हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए करंट एनर्जी अपडेट देखेंगे। आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी रहेगी और उनकी सिचुएशन क्या रह सकती है। ठीक है, आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन एक्वेरियस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। कार्ड फ्लाई होकर चला गया इधर उधर, तो अब ये ऐसा उल्टा आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। चलो, तो एक्वेरियस ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। आपके पर्सन की एनर्जीज देख रहे हैं हम। सारे कार्ड्स उल्टे क्यों आ रहे हैं? कोई बात नहीं, देख लेते हैं कैसी एनर्जी है। ओके, फाइन। तो देखिए यहाँ पर ये एक जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या फिर आप थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, अभी अभी ब्रेकअप में से निकले हो, ठीक है, सेपरेशन चल रहा है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। सभी के लिए गाइडेंस है, पर जो ट्विन फ्लेम्स है वो अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है, आपकी एनर्जी के हिसाब से। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ इस तरह से है कि वो पूरे तरीके से डिसबैलेंस एनर्जी में है अभी फ़िलहाल। बिल्कुल बैलेंस नहीं फील कर पा रहे अपने लाइफ में, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, सोशली, हर तरह से इम्बैलेंस बने हुए हैं आपके पर्सन के लाइफ में। इम्बैलेंस की एनर्जी बनी हुई है आपके पर्सन की लाइफ में, या आने वाले टाइम में ये एनर्जी रह सकती है। उनको किसी पर भी भरोसा नहीं आ रहा है। उनको ऐसा लगता है हर कोई उनके साथ धोखाधड़ी करता है या करती है। उनको हो सकता है कुछ फाइनेंस में धोखा हुआ है, ठीक है। फाइनेंस मतलब जहाँ पर जिस पर भी उन्होंने भरोसा किया था, या आपके ऊपर अपने करियर को चुना था, या दोस्तों को चुना था, या जिसको किसी को भी चुना होगा, थर्ड पार्टी जो भी कोई पर्सन रहेंगे या कोई लवर पर्सन रहेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उनको वहाँ से धोखा मिला है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से धोखा मिला है उनको, ठीक है। अब उनका किसी पर भी भरोसा नहीं आ रहा है। उन्होंने जो किया है ना, उसका कर्मा ये आया है उनके सामने अभी, ठीक है। और आपको इसका इंडिकेशन पहले ही मिल सकता है एक्वेरियस कि ऐसा कुछ उनके साथ होने जा रहा है, कि उनको धोखा मिलेगा। और आपने अवेयर किया, या फिर आपने शायद वो आपकी बात पर बिलीव ना करते, आपकी सुनते नहीं, इसलिए आपने उनको बोला भी नहीं, बस ये सोचा कि कुछ हो नहीं है ऐसा, पर हो चुका। अब आपके पर्सन जो है थोड़ा रेस्ट मोड पर जा सकते हैं, ठीक है। उनको लगेगा अभी मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, मुझे अब थोड़ा सा ये सबसे दूर निकलना है। तो हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज़ उनको हो सकते हैं, पेट से रिलेटेड, ठीक है, स्टमक रिलेटेड, तो इसलिए थोड़ा सा रेस्ट मोड पर जा सकते हैं आपके पर्सन। और तब भी जब रेस्ट करेंगे या सो रहे हैं, तब भी उनको एक टेंशन, मेंटल टेंशन चलता ही रह रहा है कि ये है वो है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इस तरह से। और आपके साथ जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया, ये सब के चलते, ये उनके पर्सनल लाइफ की बातें हैं। मतलब आपके अलावा जो करियर है, सोशल लाइफ है, दोस्त हैं, और उनके पेरेंट और उनके लोग हैं, तो उनसे जुड़ी हुई बातें हैं जो उनके लाइफ में हो रहा है। लेकिन उसका फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाल के आपको भी साइड कर दिया। ऊपर से आप तो उनकी सारी बातें सुन सुन के उनके साथ रह रहे थे, जबकि उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। किसी किसी की बात हो सकती है, ये हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा। जो क्रॉस वजर से वीडियो देख रहे हैं एक्वेरियस के अलावा, तो यहाँ देखिए एक्वेरियस की बात होगी, और सब सारे एक्वेरियस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती है, तो उनके पर्सन्स भी, उनकी भी परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती है। तो क्रॉस वॉचर्स अपने हिसाब से देखिएगा, समझ कर। चलो एक्वेरियस, यहाँ पर देखिए आपके पर्सन है ना, अब जब हील हो जाएंगे, उनको हीलिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है फ़िलहाल, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी दुनिया ही उलट पुलट हो गई है। पूरा 180 नहीं, 360 डिग्री बदल जाएगा सब कुछ। किसी किसी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये एनर्जी इसी तरह से है कि सब कुछ बदल रहा है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जो आपने सोचा नहीं ना, उन्होंने सोचा, इस तरह का, ठीक है। तो अब हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी उनको, हेल्थ पर भी उसका इफ़ेक्ट आएगा, और वैसे भी लाइफ में इफ़ेक्ट तो आ ही रहा है सारी चीज़ों का, ये बात भी है, ठीक है। तो वो हीलिंग चाहेंगे, और उसके बाद में कॉन्फिडेंटली आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनका दिखेगा आपको, बस सही है, सब कुछ ठीक है, तबीयत भी ठीक हो जाएगी मेंटली, फिजिकली, और जो भी अभी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो भी आने वाले टाइम में आपके पर्सन की लाइफ में ठीक हो जाएंगे। बस वो आपकी तरफ आएंगे, तो उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, ठीक है। जैसे ही वो ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं, फिर से ये सारी चीज़ें ज़ीरो हो सकती है, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स आया है यहाँ पर, एंड द लवर्स है, एंड प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंड एस ऑफ कप्स। ओके, देखिए अब यहाँ पर इस तरह से हो रहा है कि आपके पर्सन है ना कहीं पर वो डर रहे हैं, ठीक है। वो डर रहे हैं, आपके तरफ आगे बढ़ने के लिए डर लग रहा है उनको। एक कॉवर्डनेस अंदर से फील हो रही है, मतलब वो है नहीं डरपोक, लेकिन अभी फ़िलहाल की सिचुएशन ही वैसी क्रिएट हो रही है। क्योंकि कहीं कहीं पर किसी किसी के पार्टनर की ये बात रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, सारे लोगों की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती हैं।
तो देखिए आपके पर्सन को ना किसी बात का डर लग रहा है, अभी बहुत ज़बरदस्त डर गए हैं आपके पर्सन अंदर से। भले ही वो ऊपर से बहुत चिड़चिड़ दिखा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं हूँ तो कोई नहीं, मेरा ईगो सबसे अहम है या ऊपर है, ये सब कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन ये अहंकार ही उनको लेकर डूबा है। ये वो नहीं समझ पा रहे हैं, जो ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए थे, बात करते करते आपको बहुत कुछ बोल दिया। ऐसा भी हो सकता है पहले अगर ऐसा हुआ है, ठीक है, तो वो ये ओवर कॉन्फिडेंस ही उनको लेकर डूबेगा। मैंने पहले भी बोला था, अगर अभी नहीं हुआ है तो बाद में ये चीज़ें हो सकती है, और किसी के साथ अभी पहले हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा वो अंदर से डरे हुए हैं। उनको तो ये कनेक्शन चाहिए आपके साथ ये रिश्ता उनको निभाना है, आगे ले जाना है, क्योंकि उनको पता है आपके जैसा लविंग, केयरिंग, ऑनेस्ट, लॉयल, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फलेसली लव करने वाला पर्सन या करने वाली पर्सन उनको नहीं मिलेगी या मिलेगा, ठीक है, ये बात है, ये वो समझ रहे हैं। आर्कएंजल रफाइल उनको यहाँ पर हीलिंग दे रहे हैं और आप दोनों को भी प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो बोला है, जो कहा है, वो कर्मा कोई मतलब उसको नज़रअंदाज करने वाली बातें नहीं है। वो एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। अभी 4-5 महीने में नहीं हुआ था, तो 4-5 महीने में ये पहली बार हुआ है, और बहुत ही गलत तरीके से हुआ होगा। तो ये भी किसी के लिए बात रह सकती है, या किसी के लिए ज़्यादा टाइम या कम टाइम भी रह सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वो चाहते हैं आपके साथ रियूनियन हो, लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर। वो चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा या पहले से बेहतर हो जाए। पर अब ऐसा हुआ है कि उनके तरफ से ना पूरा उन्होंने सब इस तरह से तहस नहस करके रख दिया, धीरे धीरे करते हुए एकदम से लास्ट तो उन्होंने इतना बड़ा घाव डाल दिया कि अभी आप में से कुछ लोग जो है वो बातें सुनने के बाद वहाँ पर फिर से लौट कर जाने के बिल्कुल फिराक में नहीं हो। आप ना उनसे गुस्सा हो, ना ही उनके लिए कुछ ग्रजेस मन में रख रहे हो। कुछ लोग तो, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उनकी बातों पर, ये बात भी है, ठीक है। तो देखिए आपके पर्सन खुद अपने किए के इसमें मतलब अपने ही क्या कहते हैं उसको, आत्मग्लानि में जल रहे हैं। अपने ही अंदर से मतलब गिल्ट की एनर्जी में खुद को पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और आपकी एनर्जी देखा जाए तो आप बहुत पॉजिटिव हो, अपने आप को लेकर एक नर्चरिंग सी एनर्जी फील कर रहे हो, ठीक है। आपको पता है कि गलतियां ना करें तो बेहतर है, क्योंकि जिस वक्त हमारे ज़ुबान से कोई वर्ड निकल गया उसको वापस नहीं ले सकते हैं। उसी तरह से आपके पर्सन ने भी आपके ज़ुबान से, उनके वजह से, उनके गलत बिहेवियर के वजह से, उनके एनर्जीज़ के वजह से जो भी गलत चीज़ें मन से निकली, उनके दिल से जो आपके ज़ुबान से निकली, वो एक्चुअली एनर्जी उनकी थी। उन्होंने आपको कुछ गलत सलत बातें बताई थी कि पास के किसी लवर पर्सन के साथ, मतलब पास के कोई जीएफ है, कोई बीएफ है, उनके साथ उनके रिश्ते कैसे थे। यहाँ तक बात ठीक है ना, आपको सुनना ही नहीं था, फिर भी सुनाया। फिर उनके जो मतलब थोड़ा सा प्राइवेट टाइम रहता है, उसमें भी एक एक चीज़ निकाल के आपको बताई उन्होंने। तो इस वजह से आप परेशान हो गए उस वक्त, और वो मन में वैसा ही रह गया। और उसके बाद भी आपने उसको लेट गो किया, सब किया, छोड़ दिया उन बातों को, और आगे बढ़े। तो यही चीज़ें हैं कि उन्होंने फिर से एक दूसरी ट्रैक पकड़ के आपको कुछ ना कुछ हर्ट किया, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो वो जमा होता गया, और एक दिन फूट पड़ा आपका गुस्सा। तो आपकी ज़ुबान से कुछ ऐसे थोड़े से बैड वर्ड्स निकल गए, 1 या 2 बस। और वो भी गालियाँ नहीं थी, सिर्फ बैड वर्ड था, मतलब एक थोड़ा गलत वर्ड था, पर वो गालियाँ नहीं थी। इसके बावजूद आपके पर्सन ने, बट वो अब्यूजिव वर्ड्स नहीं थे, पर आपके पर्सन ने उस एक वर्ड को पकड़ के उनके 10 बातें जो गंदी गलत कही हुई है, आपके सम्मान में गलत बोला गया है, आपका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। और जो इंसान आपके आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाता है, किसी की भी वजह से क्यों ना हो, किसी और का फ्रस्ट्रेशन आप पर उतारता है, तो ठीक है, पर उसके कुछ वर्ड्स, मतलब इतना रोज़ रोज़ नहीं, पर चलो ठीक है, एक आध बार गुस्सा हो जाता है, पर उसके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं ना, कुछ लिमिट्स होती है। यहाँ तो कोई लिमिट ही नहीं है, क्रॉस कर दी सारी लिमिट्स। तो ऐसे में आप उनके साथ कैसे आगे बढ़ सकते हो? भले ही आप बड़ा दिल करके उसको माफ़ कर दो, लेकिन उसके साथ आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं होता है यहाँ पर। मतलब शादी तो बहुत दूर की बात है, रिश्ता भी कैसे रखेंगे, दूर दूर से रह जाए वहाँ, तो इस तरह से आपका अभी रहेगा रवैया उनकी तरफ बना हुआ, ठीक है। और यहाँ पर गॉड इंटरवेंशन काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है अब सोच रहे हैं मुझे आगे क्या करना है, स्टक सी फीलिंग आ रही है, डर रहे हैं अंदर से, और एक अचानक से एग्रेशन में भी आ रहे हैं कि कभी तो बहुत स्टक फील कर रहे हैं, तो कभी बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, खुद नहीं समझ पा रहे क्या करना है। आपके साथ तो उनको शादी करनी थी, उनको आपके साथ अभी भी आगे ये रिश्ता निभाना है। शादी पहले ही हो रखी है, तो रिश्ते में वो बहुत अच्छे से एक हारमोनियस एनर्जी चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, ठीक है। खुद चाहे वो गलतियाँ कर दे, खुद चाहे बाहर जाके जो भी कर ले, आपको मतलब लैंग्वेज के थ्रू गलत बोल दे, या फिर अपने कर्मों के थ्रू गलत कर दे, या आपको हर्ट कर दे, जैसे कि उन्होंने थर्ड पार्टी को चुन लिया इस तरह से, तो वो भी आपके साथ रिश्ता तो निभाना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, आपको सॉरी कहना चाहते हैं, क्योंकि आपके जैसा तो उनको कोई कभी नहीं मिलने वाला है या वाली है। ये बात वो भी खुद जानते हैं, ना कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, वो खुद जानते हैं इस बात को, ठीक है। अब वो नई शुरुआत आपकी तरफ करना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी वो शायद ज़्यादा झुकाव महसूस करेंगे, और अपने आप को गॉड के सामने सरेंडर करें, ये भी हो सकता है।
अब जो है ना उनकी अकल ठिकाने आएगी कि मतलब प्रिंस चार्मिंग या फिर इस तरह से कुछ और फीमेल के लिए भी बोला जाता होगा, तो मेल फीमेल आप ध्यान में रखिएगा, अपने हिसाब से देखिए। तो जो भी है वो बनकर घूम रहे थे या थी, तो अब वहाँ से वो पूरा उल्टा हो जाएगा। उनको कोई भी विश्वास नहीं करेगा इस पूरी दुनिया में, ठीक है, चाहे वो मेल है फीमेल है, उनके दोस्त है, सहेलियाँ हैं, जो भी कोई है, सहेलियाँ है ना अपोजिट जेंडर में, गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से, जो भी है, तो वो उनको ट्रस्ट नहीं करेंगे। कोई भी ऑनलाइन पार्टी हो थर्ड पार्टी या कोई ऑफलाइन थर्ड पार्टी हो, कोई उनको भरोसा नहीं करेगा या करेगी। और ऊपर से उनके जो अपने लोग हैं जिनके लिए आपको छोड़ दिया या जिनके लिए वो आपसे दूरियां बना ली थी, तो दोस्त लोग हैं या कुछ है या जो भी कुछ उनका है, तो वो भी उनके काम नहीं आने वाला। अभी पूरे तरीके से इनका जो ये एक है ना पूरा चक्कर एंड हो रहा है, तो ये बात यहाँ पर है। तो स्टार साइंस में बताते चलूँ, ये टाइम बहुत ही इनके लिए सेंसिटिव रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन से भरा हुआ रहेगा हर एक पल। तो आपने बिल्कुल शांत रहना है, रिएक्ट नहीं करना है कुछ भी, ठीक है, कुछ मत बोलो, दी एंड मत बोलो, बाय मत बोलो, हाय मत बोलो, कुछ मत बोलो, शांत रह जाओ, कोई रिएक्शन नहीं, बाकी आपकी मर्ज़ी जो आपको सही लगे। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एरीज लियो सेजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर है वर्गो, जेमिनी एंड लियो, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर कैसी रह सकती है। ये सब तो चल रहा है, ये सब तो हो रहे हैं, पर इसके बाद क्या हो, चलो देखते हैं। ये देखिए, वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आप थे तो उनके लाइफ में गुड लक था, पैसा आ तो रहा था, थोड़ा बहुत सही आ तो रहा था, एक सुकून तो था मेंटल इमोशनल कि कोई तो है मेरे लिए। अब उन्होंने आपको खो दिया है करीब करीब, या आपसे दूर हो गए हैं। तो यहाँ पर बात ऐसी आ रही है कि अब उनको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है अपने लाइफ में, उनको अपने रूट चक्रा पर वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो वो है ना पूरे तरीके से मतलब प्रॉब्लम में फंस जाएंगे आपके पर्सन। इनसिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग यहाँ पर नज़र आ रही है, मतलब हर तरह से इनसिक्योर फील कर रहे हैं, मतलब ज़िंदगी में कुछ है कि नहीं है इस तरह का, ठीक है। वो अंदर से बहुत पूरे तरीके से टूटे हुए से महसूस हो गया आपको, ठीक है। वो जहाँ रहे सेफ़ रहे, आप कुछ और ज़्यादा चाहते भी नहीं हो। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि वो आपके पर्सन जो है एक तरह से किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं कि जो बहुत मनी, मतलब जिनके पास बहुत पैसा है, ऐसी कोई लेडी है या ऐसा कोई मेल है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, अपोजिट जेंडर हो सकता है, ठीक है, ये बात है यहाँ पर। तो आपके पर्सन ऐसे किसी पर्सन से मिलेंगे और वो सोच रहे हैं कि मैं इससे मिलकर अपनी सारी मुसीबतें हल कर सकता हूँ या सकती हूँ, तो मैं वो करूँगा या करूँगी, इस तरह से उनके दिमाग में बातें रहेगी आपके पर्सन की, ठीक है। तो ये एक चल सकता है, उनकी एनर्जी इस तरह से भी एक उल्टे रास्ते जा सकती है। और अपने लाइफ की इनसिक्योरिटीज़ अगर मुझे ख़त्म करनी है तो मुझे ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए, ऐसी या ऐसा, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, अपोजिट जेंडर, कि जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, जो मेरे अभी के प्रॉब्लम्स हल कर दे और मुझे एक अच्छी सुकून भरी ज़िंदगी दे दे। ये वो सोच रहे हैं, क्योंकि उनको ये वो अभी इमोशनली ज़्यादा नहीं सोच पा रहे हैं या सोचना ही नहीं चाह रहे हैं, वो प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि प्रैक्टिकल कहाँ है, पैसा कहाँ है, यहाँ है, ऊपर से सब मिल भी रहा है, सारी चीज़ें मिल रही है, पैसा आ रहा है, मतलब बाकी चीज़ें उनके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। ये कहीं कहीं पर बात हो सकती है। तो ऐसा अगर मैं करता हूँ या करती हूँ तो बहुत सारा पैसा भी आएगा और अबंडेंस वाली एनर्जी भी रहेगी, है ना। तो ये भी वो सोच रहे हैं। तो इस तरह से किसी किसी के पार्टनर की एनर्जी रह सकती है, बहुत ही अजीब। डोर टू वैल्यू, पैसे का दरवाज़ा खोलने वाला उनको पर्सन चाहिए अभी अपने लाइफ में, और वो पूरी तरीके से ऐसे किसी फीमेल पर्सन को या मेल पर्सन को ढूंढ रहे हैं या रही है, ठीक है। ये एनर्जी कहीं पर रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन कोई है, वहाँ की ये बात है कंफर्म कि वो कहीं बाहर देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, आपको पहले से पता है कि वो ऑनलाइन भी एक्टिव रहते हैं, तो वहाँ की ये बात है। जिनके बीच में ऐसा कोई थर्ड पार्टी इशू नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एनर्जी सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये जनरल रीडिंग है, बार बार कह रही हूँ। अब देखिए, बाकी सबके लिए बात ऐसी है कि जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है, उनके लिए ऐसी बात है कि आपके पर्सन जो है उनको डर लग रहा है कहीं आप उनसे वॉक अवे ना कर जाओ। वो अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर ईगो फिर भी रहेगा, थोड़ा सा एग्रेशन रह सकता है उनकी बातों में, एंड वो आपके साथ फिर से रीयूनियन करना चाहेंगे और आपका रीयूनियन भी हो सकता है। आपकी वैल्यू उनको समझ में आ चुकी रहेगी, और एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, तो हर तरह की वो पॉसिबिलिटी टटोल के देखेंगे आपसे जुड़ने के लिए। तो ये बात रहेगी उनके लिए जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है। जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, ऑनलाइन रहे चाहे ऑफलाइन रहे, ठीक है, आपको पता है और बातें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है पूरे तरीके से, तो आप शांत हो, लेकिन आप इनकी हरकतें ये इस तरह से रहेगी, तो आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है वैसे भी, ठीक है। पर जिनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है उनके लिए ये एनर्जी है।
तो समझ लीजिएगा अपने हिसाब से, 2 एनर्जीज़ है यहाँ पर, ठीक है। और सारी चीज़ें एनर्जीज़ का ही खेल होता है। आप अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव में रहो, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव एनर्जीज़ आपकी तरफ आएगी, निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव एनर्जीज़ रहेगी। तो इसीलिए एनर्जीज़ मतलब अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखो, अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। गाइडेंस आपके लिए, गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। देखिए इसमें से भी कुछ अच्छा ही होने वाला है। जो भी आज बुरा हुआ है या हो रहा है, तो इसमें से भी कुछ अच्छा, बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेट्स यू। देखिए सारी दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। अब उठने जागने का वक्त है, अपने तरफ ध्यान देने का वक्त है, एक नई शुरुआत अपने लाइफ में करने का वक्त आ चुका है। मेक द चेंज स्वॉर्ड, अपने लाइफ में चेंजेस लाइए, अपने मेंटल माइंडसेट जो है आपका उसको चेंज कीजिए, ठीक है। ये बात यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है आपके लिए कि आपने ये करना चाहिए, कि अपने आप को बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं। अपने ऊपर फोकस रहना है। ये क्या पर्सन आया गया, आई गई, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी मिलेगी, सच्चाई से पर्दा उठेगा तो वैसे ही क्लैरिटी आपके सामने आएगी। रिसीव, अब अपने आप को रिसीविंग मोड पर डाल दीजिए, बहुत कुछ अच्छा आपके तरफ आने वाला है, ठीक है। जनरस बने रहिएगा और आपकी तरफ कुछ गिफ्ट्स आ सकते हैं, आपके पर्सन की तरफ से कुछ अच्छे गिफ्ट्स आए आपकी तरफ, क्लैरिटी मिले उनकी तरफ से पॉजिटिवली, ठीक है। ये बात है। एक्सटर्नल पार्टी जो है, जिनके बीच में थर्ड पार्टी है, कोई एक्सटर्नल पर्सन है, मेल है फीमेल है, ऐसी कोई सिचुएशन है, तो वहाँ पर ये कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन के कर्मा से जुड़े हुए पर्सन है ये, जहाँ थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन कन्फर्म है, आपको पता है वहाँ की बात, ठीक है। तो वो तो कर्मा से जुड़े हुए हैं, जैसे कर्मा फिनिश वो पर्सन चले जाएंगे तो आपके पर्सन को तो फिर लोनलीनेस का सामना करना पड़ने वाला है। वो बात बाद में देखेंगे, पहले आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट ज़रूर कीजिएगा आप, ठीक है। आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, और किसी भी तरह के इल्यूजन में नहीं फंसना है। रिफ्लेक्टिंग शैडो वर्क, देखिए सोल सर्चिंग का टाइम रहेगा ये, और काफ़ी लोगों के लिए, और डीप इंट्रोस्पेक्शन का भी टाइम है। आप आत्म परीक्षण में जाएंगे अभी इन दिनों, ये भी रहेगा काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। द प्रिजन वेब, सेल्फ साबोटेज, पावर्टी कॉन्शियसनेस। आप देखिए अपने तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सेल्फ साबोटेज वाली एनर्जी में नहीं जाना है। अपने आप को निगेटिव इमोशंस में कैद करके मत रखो, अपने आप को थोड़ा सा फ्री करो इन सारी चीज़ों से और बाहर निकलो, अपने तरफ ध्यान दो, सेल्फ लव में आ जाओ, वो बहुत ज़रूरी है। लाइफ आपकी है, आपका अधिकार है, जीने का अधिकार आपका है, पूरी सारी चीज़ों को मैनेज करने का अधिकार भी आपका है आपके लाइफ में। आपको आगे बढ़ना है, आपको कौन सा करियर देखना है, अपने करियर पे ध्यान देना है तो वहाँ जाइए, अपने तरफ ध्यान दीजिए। जो आपके पर्सन की वजह से नहीं कर पा रहे थे, आप समझो उनके टेंशन में रहते थे, उनके आगे पीछे भाग दौड़ करना यही सब था, तो अभी अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, तो वो ज़रूर आपकी तरफ आएंगे। आप सेल्फ लव में रहोगे, खुद से लव करोगे, खुद की एनर्जीज खुद के लिए रखोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका पर्सन भी आपकी तरफ आएगा या आएगी, ठीक है। डायमंड ड्रीमर, मटेरियल वेल्थ, ट्रू प्रॉस्पेरिटी, आपके लाइफ में है ना प्रॉस्पेरिटी आएगी, पर आप ये समझ रहे हो मटेरियल वेल्थ जो है वो ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन जो ट्रू प्रॉस्पेरिटी जो है वो एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, मतलब स्पिरिचुअलिटी से आती है। अपने ऊपर आप वर्क ज़रूर कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही ज़्यादा आपको हर लिहाज में सक्सेस आपके लिए रहेगा, पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, हर तरह से। तो मिलते हैं एक्वेरियस नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।